मूवी की शुरुआत में हम न्यू दिल्ली सुबह 6:30 बजे का सीन देखते हैं कि सुमेर और उसके दोस्त जगी कार से एक गाड़ी का पीछा कर रहा होता है। कुछ देर पीछा करने के बाद वो दोनों मास्क लगाकर पीछा कर रहे गाड़ी को ठोक देता है और उस पर फायरिंग करने लगता है। उस गाड़ी के अंदर भी 2 शख्स होते हैं जिनको ये दोनों गन पॉइंट पर लेकर एक बैग के बारे में पूछता है। बैग जो कि कार के अंदर होता है। सुमेर बैग लेने लगता है लेकिन उसमें से एक शख्स सुमेर का फेस देख लेता है और एक चाकू से उसके पेट में वार करके वहाँ से भाग जाता है। वहीं जग्गी दूसरे शख्स को मारकर सुमेर के पास आकर बोलता है कि हमारे तो लॉटरी लग गई। दरअसल उस बैग में कोकीन होता है और वो भी 3 केजी एक्स्ट्रा। उसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि सुमेर अपने बेटे को गुड़गांव के होटल में खाना खाने के लिए लाता है जहाँ पर वो चॉकलेट विद फुल क्रीम मिल्क मंगवाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुमेर और उसके वाइफ का डिवोर्स हो चुका है। सुमेर अपने बेटे को जिसका नाम अथर्वा होता है वो इस वीक अपने साथ रहने के लिए बुलाया हुआ होता है, लेकिन अथर्वा अपने डैड से बहुत ही नाराज होता है क्योंकि उसके साथ कल से लेकर आज तक 1 घंटा भी नहीं बिताया है। सुमेर बोलता है कि बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं जब में बिजी हूँ। जिसमें अथर्वा बोलता है कि ठीक किया मॉम ने आपसे अलग होकर, क्योंकि आपके पास रिश्तों के लिए कोई टाइम ही नहीं है। खैर अब हम क्राइम सीन को देखते हैं कि उस एक्सीडेंट का जांच 2 पुलिस वाले कर रहा होते हैं। वहाँ पर सुमेर और जग्गी भी आ जाता है। उन्हें मालूम चलता है कि एक गार्ड ने सब कुछ देखा है। वो लोग उसके पास जाकर पूछता है कि तुमने क्या देखा। वो गार्ड बोलता है कि आप लोग कौन हो। तब जाकर वो लोग अपना आईडी दिखाते हुए बोलता है कि हम भी पुलिस वाले हैं। उसके बाद वो गार्ड बोलता है कि 2 शख्स एक कार को ठोककर उस पर फायरिंग कर रहा था। वहीं दूसरे कार के शख्स अफ्रीकन नाइजीरियन जैसे दिखता था और फायरिंग करने वाला शख्स बिल्कुल आप जैसे ही दिख रहा था। सुमेर पूछता है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है कि नहीं। गार्ड बोलता है कि कैमरा तो है लेकिन बिगड़ चुका है। तभी सुमेर को उसके एक्स वाइफ का कॉल आता है और अथर्वा के बारे में पूछता है। सुमेर बोलता है कि होटल में ही होगा, लेकिन उसके वाइफ बोलती है कि कल शाम से ही अथर्वा उसे नहीं मिल रहा है। सुमेर उसके घर जाता है। वहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसके वाइफ उसके बॉयफ्रेंड के साथ 3 मंथ का प्रेग्नेंट हो चुकी है, लेकिन उसके वाइफ सुमेर को हमारा बेटा कहाँ पर है ये पूछती है कि तभी उसे एक सिकंदर नाम का शख्स के कॉल आता है और बोलता है कि तुम्हारा बेटा मेरे पास है और मेरे बैग तुम्हारे पास, इसीलिए तुम मेरे बैग लेकर मेरे होटल चले आना और एक्सचेंज में तुम अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाना। अब ये सब सुनकर सुमेर जग्गी को बुलाता है और बैग के बारे में पूछता है। जग्गी बोलता है कि देखो इमोशनल मत बनो, इस बैग में मेरा भी हिस्सा है। ये सुनकर सुमेर जग्गी को एक झापड़ मारता है और वो बैग लेकर होटल की ओर चले जाता है। वहीं जग्गी सीनियर ऑफिसर समीर के पास जाकर वो सारे कारनामे और बैग के बारे में बोल देता है। ये सुन समीर जग्गी को एक फोन देते हुए बोलता है कि उस बैग वाले केस को मैं हैंडल करूंगा और तुम्हारे हिस्से 40% होगा। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगा तो तुम इस फोन से मुझे कॉल करना। ये बोलकर वो भी होटल की तरफ जाने लगता है। वहीं सुमेर होटल पहुंचकर वो सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा को बंद कर देता है ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके और वो टॉयलेट में जाकर बैग में से एक पॉकेट निकालकर उस बैग को टॉयलेट के ऊपर में रखकर वहां से निकल जाता है। वहीं सुमेर को आदिति जो कि पुलिस वाली होती है वो उसे फॉलो कर रही होती है और वो सुमेर को जेंट्स टॉयलेट से जाने के बाद जेंट्स टॉयलेट से उस बैग को लेकर लेडीज टॉयलेट की छत के ऊपर रख देती है और इस बारे में अपनी सीनियर ऑफिसर समीर को बोल देती है। वही समीर होटल आकर आदिति को बिना बताए ही वो बैग लेडीज टॉयलेट में से लेकर अपने कार में रख देता है। वहीं इधर सुमेर सिकंदर से मिलकर अपने बेटे के बारे में पूछता है। सिकंदर बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि माल तुम्हारे पास है। सुमेर वही निकाला हुआ पॉकेट उसे देता है और अपने बेटे के बारे में पूछता है। सिकंदर भी उसे अपने बेटे को दिखाकर फिर से वापस ले लेता है और बोलता है कि तुम जल्दी से वो बैग लेकर आओ और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे माल को जल्दी से एक शख्स को देना है जो कि मुझे डिपॉजिट कर चुका है, वो भी दोगुनी दाम में। सुमेर जल्दी से टॉयलेट की ओर जाकर बैग लाने के लिए जाता है लेकिन उसे वहाँ पर वो बैग नहीं मिलता। वो इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। सुमेर होटल के स्टाफ से पूछताछ करने लगता है जहाँ पर उसे मालूम चलता है कि उसके पीछे पीछे 2 और पुलिस वाले यहाँ पर आया हुआ है। सुमेर फौरन जग्गी को कॉल करके उसे होटल आने के लिए बोलता है। जग्गी ठीक है मैं आ रहा हूँ ये बोलकर कॉल कट करके तुरंत समीर को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे सुमेर ने होटल बुला रहा है। सुमेर बोलता है कि ठीक है तुम आ जाओ। वहीं सिकंदर के पास हमीद आता है और अपना माल मांगता है। दरअसल हमीद ही सिकंदर को वो माल का ऑर्डर दिया था। सिकंदर आपका माल रास्ते में है, थोड़ा सा वेट कर लो बोलता है। इधर सुमेर उसके बैग न मिलने की वजह से होटल के किचन में जाता है और वहाँ के 2 स्टाफ को आटा निकालने के लिए बोलता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुमेर प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉकेट में आटा डालकर पॉकेट बनवाता है ठीक सिकंदर के माल के जैसा, ताकि सिकंदर को उसे उसके माल के जैसा ही लगे। वहाँ से सुमेर उस स्टाफ को पैसे देकर वहाँ से चले जाता है। वहाँ पर वो काउंटर पे आता है। वहाँ पर वेटर को कुछ पैसे देकर बोलता है कि आज इस होटल के ऑनर का एनिवर्सरी है, तुम ठीक 5 मिनट
के बाद 2 हट्टे कट्टे स्टाफ को लेकर ऊपर उसके ऑफिस में आ जाना, मेरी तरफ से उसे सरप्राइज गिफ्ट है। वो वेटर बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब यहाँ पर सुमेर वो बैग लेकर सिकंदर के पास जाता है। सिकंदर वो बैग भी हामिद को दे देता है। हामिद उसे बैग को खोलने लगता है कि अभी सुमेर वहाँ पर बोलने लगता है कि इस होटल में पुलिस आया हुआ है, वो भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाले, मुझे जेल नहीं जाना है, तुम लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी उसके गेट पर कोई नॉक करता है। यह देख सिकंदर हामिद को पिछले गेट से वहाँ से उन सबको भगा देता है। सिकंदर जल्दी से गेट खोलता है और वो देखता है कि वेटर उसके आगे केक लेकर मौजूद था और वो सब सिकंदर को हैप्पी एनिवर्सरी विश करता है। सिकंदर बोलता है कि तुम लोगों को कोई गलत फैमिली हुआ है, मेरा एनिवर्सरी 29 फरवरी का है, यहाँ से तुम सब चले जाओ। अब सब लोग चले जाने के बाद सुमेर सिकंदर को उसके बेटे को छोड़ने के लिए बोलता है। सिकंदर कॉल करके अपने आदमी को पार्किंग के जगह पर लड़के को देने के लिए बोलता है। सुमेर वहाँ से फौरन पार्किंग की ओर जाने लगता है। वही हामिद कार के अंदर पहुंचकर उस बैग को चेक करता है। जब वो पॉकेट को खोलकर टेस्ट करता है तब उन सबको मालूम चलता है कि इस बैग के अंदर आटा है। वो तुरंत सिकंदर के पास जाने लगता है। वहीं इधर सुमेर जब अपने बेटे के पास जाने लगता है तभी उसे रास्ते में आदित्य और समीर पीछा करने लगता है। सुमेर उन सब से बचकर टॉयलेट में जाता है और एक शख्स के साथ फोर्सफुली अपने कपड़े उसके साथ एक्सचेंज कर लेता है। कपड़े चेंज करके वो अपने बेटे को लेने के लिए पहुंच जाता है और वो अपने बेटे को उन लोगों से लेकर आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हामिद सिकंदर के पास पहुंचकर उसे जमीन पर पटक देता है। सालो तुम लोग मुझे माल की जगह आटा देकर चुना लगा रहे हो। सिकंदर समझ जाता है कि यह सब सुमेर का करा धरा है। वो जल्दी से अपने आदमी को कॉल करके सुमेर के बेटे को वापस लाने के लिए बोलता है। अब यहाँ पर सुमेर और सिकंदर के आदमी के साथ काफी फाइट होता है, लेकिन वो लोग फिर से सुमेर के बेटे को वापस पकड़ लेता है। सुमेर फिर से किचन रूम जाता है, लेकिन आदित्य उसका फॉलो करते करते वो भी किचन रूम में आ जाती है। लेकिन वहाँ पर सुमेर आदित्य को पीछे से पकड़ लेता है और अपने बैग के बारे में पूछता है। आदित्य पहले तो बताने से इनकार करती है, लेकिन जब वो सुनती है कि उसका बेटा सिकंदर के पास है और वो बैग के बदले उसे छुड़वाएगा तब वो शांत हो जाती है। वहाँ पर सुमेर ये भी बोलता है कि वो पिछले 3 सालों से अंडरकवर काम कर रहा है। उसे अपने डिपार्टमेंट के एक बड़ा सीनियर ऑफिसर सिकंदर के लिए काम कर रहा है और उसका हेल्प जगी भी कर रहा है, इसीलिए वो उसके साथ लेकर उस दिन सुबह को उस कार के एक्सीडेंट को अंजाम दिया था। ये सुन के आदित्य बोलती है कि वो बैग लेडीज टॉयलेट के ऊपर छत पे है। सुमेर वो बैग लाने के लिए जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर समीर आ जाता है और वो भी सुमेर पर अटैक कर देता है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच फाइट होने लगता है, जिनमें सुमेर समीर को घायल करके उसके पॉकेट से उसके कार की की लेकर चले जाता है। रास्ते में उसे हामिद और सिकंदर मिलता है। वो उससे बच के एक रूम में पहुंच जाता है जहाँ पर शादी का फंक्शन हो रहा होता है। वहाँ पर सुमेर सारे गेस्ट के खाने को इधर उधर फेंकने लगता है। सिकंदर गेस्ट के सामने उसे कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसके होटल का रेपुटेशन का सवाल होता है। सुमेर होटल से बाहर आता है जहाँ पर जग्गी भी पहुंच चुका था। जग्गी सुमेर को बात करने के लिए होटल के पीछे ले जाता है। वो पीछे से सुमेर को शूट करने ही वाला होता है कि सिकंदर के आदमी जग्गी को मार देता है। सुमेर जग्गी को उठाता है, लेकिन वो नहीं उड़ता। वो उसके मोबाइल ले लेता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जग्गी और समीर मिला हुआ है। वो समझ जाता है कि समीर ही वो गद्दार है। वो गुस्से में सिकंदर के रूम चले जाता है। वहाँ पर वो हामिद को गन पॉइंट में लेकर सिकंदर को उसके बेटे अथर्वा को छोड़ने के लिए बोलता है, नहीं तो मैं हामिद को शूट कर दूंगा। सिकंदर बोलता है कि शूट कर दो। ये सुनकर हामिद बोलता है कि साले गद्दार, हमने इतने साल साथ में काम किया, लेकिन तुम आज इसे बोल रहे हो कि तुम मुझे मार दो। मैंने ठीक किया तुम्हारी बीबी के साथ अफेयर करके। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बेटी की शक्ल तुमसे क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो मुझसे पैदा हुआ है। अब ये सब सुनकर सिकंदर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो खुद ही उसे मार देता है। और वो सुमेर को गन पॉइंट में लेकर बोलता है कि चल अब मेरा बैग दे। सुमेर आदित्य के बताए हुए लोकेशन पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे बैग नहीं मिलता क्योंकि समीर ने पहले ही वो बैग उठाकर लेकर चला गया था। अब वहाँ पर बैग न मिलने की वजह से सुमेर सिकंदर को घायल करके अपने बेटे को बचाने के लिए निकल जाता है। वो ड्रिंक लेने के लिए जाता है जहाँ पर वेटर चॉकलेट मिल्क बनाकर ले जा रहा होता है। सुमेर समझ जाता है कि ये ऑर्डर अथर्वा के लिए होगा। वो वेटर को फॉलो करके अथर्वा के लोकेशन पर पहुंच जाता है। वो वहाँ पर सिकंदर के सारे आदमी सहित उसके भाई को मारकर अपने बेटे को बचा लेता है, लेकिन वहाँ पर सिकंदर पहुंच जाता है। सुमेर अपने बेटे को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं बैग लेकर तुम्हें बाहर में मिलता हूँ। वहीं उसके बेटे भी वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर सिकंदर दरवाजा तोड़कर उस रूम में आ जाता है और अपने भाई को मरा हुआ देख वो बहुत ही
ही गुस्से में आ जाता है। वो अपने सारे बंदे को गन देकर बोलता है कि बाप मिले या बेटा, देखते ही गोली मार दो। ये सुनकर सुमेर वहाँ से भागकर जल्दी जल्दी अपने बेटे के पास जाता है और अपने बेटे को लेकर समीर के कार से जाने लगता है कि तभी वहाँ पर सिकंदर आ जाता है और वो उससे बैग मांगता है। सुमेर देखता है कि उस गाड़ी में बैग पड़ा हुआ है और वो उसे दे देता है। तभी सिकंदर पर हमीद के भाई फायरिंग करने लगता है क्योंकि वो अपने भाई का मौत का बदला लेना चाहता था। वहाँ पर मौका देकर सुमेर अपने बेटे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर सिकंदर के पास आदिति आ जाती है और उसे गिरफ्तार करके वैन में ले जाने लगती है। तभी उसके पॉकेट में फोन रिंगिंग होने लगता है जो कि जगी का था। दरअसल सुमेर ने आदिति को बिना बताए ही उसके पॉकेट में जगी का फोन रख दिया था। यहाँ पर वो कॉल सुमेर ने ही किया हुआ होता है। सुमेर आदिति को बोलता है कि तुम मैसेज और टेक्स्ट देखो, तुम समझ जाओगी। आदिति जब मैसेज देखती है तब वो जान जाती है कि समीर ही सिकंदर के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पर समीर को भी मालूम चल जाता है कि आदिति को मेरे बारे में सब कुछ मालूम चल चुका है। वो आदिति को कुछ करने से पहले वो उसे शूट कर देता है और थोड़े आगे जाने के बाद वो सिकंदर को भी मार देता है और उसके हाथों में गन थमाकर वैन के ड्राइवर को भी शूट कर देता है ताकि सबको ऐसा लगे कि सिकंदर सबको मारा है। वो खुद को सीट बेल्ट लगा लेता है क्योंकि ड्राइवर मरने की वजह से वैन पलटने वाली थी और ऐसा ही होता है। वहाँ पर पुलिस आता है और वैन से समीर को निकालता है जो कि थोड़ा बहुत जख्मी था कि तभी वैन से आदिति भी निकलती है क्योंकि वो अभी तक जिंदा थी और वो सबको समीर की सच्चाई बता देती है जिनके कारण समीर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं इधर सुमेर के पेट में कट लगने की वजह से कार चलाते चलाते वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसके बेटे लोगों से हेल्प लेकर अपने डैड को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका ट्रीटमेंट चलने लगता है। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक होने के बाद हम देखते हैं कि अथर्वा जो कि पहले अपने डैड से बहुत ही नफरत करता था, उसका डैड ही उसका रोल मॉडल बन जाता है और वो अपने डैड के साथ ही रहना चाहता है। वहीं सुमेर से मिलने आदिति आती है और उसे बताया जाता है कि हम पर इन्वेस्टिगेट बैठेगा क्योंकि उस बैग में से एक्स्ट्रा 3 kg पाउडर मिसिंग है। तभी कार के अंदर में अथर्वा देखता है कि उसका डैड वो एक्स्ट्रा 3 kg पाउडर वहाँ पर रखा हुआ था। इधर कार के बाहर सुमेर आदिति को बोलता है कि ठीक है, हम बाद में मिलेंगे। ये बोलकर वो कार में आ जाता है और अपने बेटे के साथ हॉलीडे पर निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।